My dear students, Jai Hind. Welcome at Captain Batra classes at the platform of MMC. My dear students, all of you are aware that nowadays in the sequence of word power, you are being taught by me one word substitution. In one word substitution, I have formerly told you that this is very important from the viewpoint of word power, and you know that in non-commission categories questions are directly asked, but in commission category questions are asked in the form of synonym and antonym. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कमीशन कैटेगरी में इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो सिनोनिम और एंटोनिम के फॉर्म में, यानी वर्ड पावर की तरह से आप इसको पढ़ेंगे। और नॉन कमीशन कैटेगरी में इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं सीधे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी प्रकार से आते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन वर्ड 54 से स्टार्ट करता हूं, और हमारा 54 जो वर्ड है वो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या है? बेलिजरेंट का हिंदी में मतलब है योद्धा या लड़ाका। इसका मतलब है कि वन हु इंगेज्ड इन फाइटिंग, यानी जो व्यक्ति युद्ध में रत है, यानी जो लड़ाई में लगा हुआ है। अगर आप इसको ये वर्ड लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, युद्ध रत। युद्ध रत का मतलब है कि वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग, यानी जो लड़ाई में लगा हुआ है, जो युद्ध में रत है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, युद्ध वॉर हो रहा है, तो उनको हम बेलिजरेंट कहते हैं। हालांकि कई बार बेलिजरेंट का ये मतलब भी होता है कि वन हु गोज फॉर फाइटिंग। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा देश, ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऊपर अटैक करता है, जैसे एग्रेसर होता है। एग्रेसर का मतलब आक्रांता। वैसे ही बेलिजरेंट का मतलब है कि वन हु गोज फॉर फाइटिंग, यानी जो युद्ध के लिए जाता है, यानी जो किसी के ऊपर अटैक करता है, उसको भी हम बेलिजरेंट कहते हैं। तो एक तो बेलिजरेंट का मतलब है कि वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग, यानी जो युद्ध में रत है, जो लड़ाई में लगा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दो नेशंस, दो कंट्रीज अगर एक दूसरे से लड़ाई में हो, फाइट में हो, तो आप उनको बेलिजरेंट कह सकते हैं, आप उनको युद्धरत बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बाइपेड। अब आप देखिए, अगर कहीं पर बाई लगा हो, ध्यान दीजिए, अगर किसी वर्ड में बाई लगा हुआ होता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि बाई का मतलब होता है टू। बाई की मीनिंग होती है दो। अब इसके बाद आगे वाला जो वर्ड है वही आपको समझना होता है। जैसे आगे वर्ड लिखा है पेड, तो बाई पेड का मतलब है दो पैर वाला पशु, यानी एन एनिमल विद 2 फीट। ऐसा एनिमल जिसके दो पैर होते हैं, दो पैरों वाला जो जानवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बाइपेड। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब क्या है? बाईगैमी का मतलब है द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एट अ टाइम, यानी एक ही समय पर दो पत्नियां रखना। इसको हम बाईगैमी कहते हैं। ध्यान दीजिए, बाईगैमी लिखा है। अगर इसी में मैं एक वर्ड लिख दूं पॉलीगैमी, एक बाईगैमी होता है और ऐसे ही एक पॉलीगैमी भी होता है।
तो जैसे बाई लग गया तो बाई का मतलब है टू, यानी एक ही समय पर दो से ज्यादा पत्नियां रखना, इसको हम बाईगैमी कहते हैं। अगर यही पॉलीगैमी का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि द प्रैक्टिस, इसका मतलब है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कई सारी एक ही समय में कई सारी वाइफ्स, कई सारी पत्नियों को रखने की जो परंपरा है, जो प्रैक्टिस है, जो तरीका है, उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो गैमी वर्ड है, दिस इज रिलेटेड टू मैरिज, और बाई का मतलब है कि टू, हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम, और एट अ टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट अ टाइम का मतलब यह है कि एक ही समय में, यानी हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है, वो एक समय में हमें एक से ज़्यादा वाइफ को रखने का परमिशन नहीं देता है। तो बाईगैमी का मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम, और पॉलीगैमी का मतलब है कि द प्रैक्टिस या द स्टेट ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स एट अ टाइम। तो पॉलीगैमी, बाईगैमी, यानी बाई का मतलब हमेशा क्या होता है, टू। चाहे वो बाइपेड की बात हो तो बाइपेड का मतलब है एन एनिमल विद 2 फीट, और बाईगैमी का मतलब है कि द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम। ये इसकी मीनिंग हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बचर। बचर का मतलब क्या है? बचर की हिंदी होती है कसाई। बचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कसाई। और इसका मतलब है अ पर्सन हु जॉब इज किलिंग एनिमल फॉर फूड एंड सेलिंग मीट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका काम जानवरों को मारना है, किसके लिए? फूड के लिए और मीट को सेल करने के लिए। जो जानवरों को मारता है, यानी जो जानवरों को मारने का काम करता है, और मैंने आपको बताया जानवरों को मारने का काम करता है फॉर फूड एंड सेलिंग मीट, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बचर। उसको हिंदी में कसाई कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम बचर कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बर्गलर। बर्गलर को हिंदी में लिखा हुआ सेंधमार। सेंधमार का मतलब यह है कि दिस इज अ काइंड ऑफ थीफ, यानी ये एक प्रकार का चोर होता है। इसकी पूरी मीनिंग है कि अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली, यानी कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में, किसी मकान में इलीगली, इलीगली का मतलब यह है कि अवैधानिक रूप से, इलीगल का मतलब है अवैधानिक, और इलीगली का मतलब है कि अवैधानिक रूप से, यानी विदाउट लीगल परमिशन, विदाउट परमिशन बाई लॉ। तो अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली, ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में इलीगली, अवैधानिक रूप से एंटर करता है इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के लिए, इरादे से, उसे क्या कहते हैं? उसको हम बर्गलर कहते हैं। बर्गलर का मतलब है कि सेंध मारना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई थीफ, कोई चोर किसी हाउस में, अगर वो दीवार को काट करके, दीवार को तोड़ करके, उसमें छेद बना करके, और वो बिल्डिंग में घुस करके चोरी करने का काम करता है, तो उसको हम बर्गलर कहते हैं। तो बर्गलर का मतलब है कि सेंध मारने वाला। तो अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, दैट इज कॉल्ड बर्गलर, उसको हम बर्गलर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बायर।
बायर का मतलब होता है अर्थी। अर्थी का मतलब यह है कि जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को हम जिस स्ट्रक्चर पर रख करके ले जाते हैं शमशान तक, बरियल तक, जहां पर भी उसको ले जाना होता है, उसे हम बायर कहते हैं। फ्रेम ऑन विच अ डेड बॉडी इज कैरीड और प्लेस्ड बिफोर द बरियल, यानी दफनाने से पहले, जलाने से पहले हम उस डेड बॉडी को जिस स्ट्रक्चर में, जिस फ्रेम में रख करके ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बायर। उसको हम अर्थी कहते हैं। यानी डेड बॉडी को कैरी करने के लिए जो फ्रेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसके लिए स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम बायर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्लाइंड। जो आप सबको मालूम होगा कि ब्लाइंड का मतलब वन हु कैन नॉट सी, यानी जो देख नहीं सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड। नेक्स्ट वर्ड है बॉटनी। संभवतः ये भी आप जानते होंगे। बॉटनी का मतलब है साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स। यहां पर एक बात समझना होगा आपको, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, ये तीन हो गए। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी हैं, वेजिटेशंस भी हैं, यानी बैक्टीरिया भी है, वायरस भी हैं, सभी जिनमें जीवन है, उन सब को हम किस में रखते हैं? उनको हम बायोलॉजी में रखते हैं। यानी इसमें प्लांट्स को भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब है हर वो चीज जिसमें जीवन है, क्योंकि प्लांट्स में भी जीवन है, इंसानों में भी जीवन है, और जो क्रीचर्स हैं उनमें भी जीवन है। लेकिन जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब यह है कि इसमें केवल प्राणियों की बात हो रही है जिनमें जीवन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जीवन को आप बहुत सहज रूप से नहीं देख सकते हैं, जैसा इंसानों में या एनिमल्स में या आप रेप्टाइल्स में और सब में देख पाते हैं। इस प्रकार से आप उसमें जीवन को आप फील नहीं कर सकते। तो जूलॉजी का मतलब है कि जंतु विज्ञान, जिसमें हम क्रीचर्स को, एनिमल्स को, इनको स्टडी करते हैं। और बॉटनी का मतलब क्या है? बॉटनी का मतलब है साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति शास्त्र में हम केवल किसको स्टडी करते हैं? केवल प्लांट्स को स्टडी करते हैं। जूलॉजी में हम केवल एनिमल्स को स्टडी, एनिमल मतलब इंसानों की बात कर रहा हूं, इंसानों को भी उसमें शामिल करेंगे। और बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सबको स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी तीन हो गए। नेक्स्ट आपका वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब है घिसी पिटी बात करने वाला। घिसी पिटी बात करने वाले का अर्थ क्या हुआ? अ पर्सन हु इज टॉकिंग इन हैकनीड फ्रेजियोलॉजी। इसका अर्थ यह कि ऐसा व्यक्ति जो घिसी पिटी, पुरानी लकीर का फकीर वाली भाषा बोलता हो, जिसमें कोई नए शब्द यूज ना किए जाते हो। हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा, यानी अगर इसको दूसरा इंग्लिश में वर्ड लिखें तो इसे हम कहते हैं ओवर यूज्ड, यानी जिसको बहुत ज़्यादा यूज किया गया हो। और फ्रेजियोलॉजी का मतलब है कि वर्ड्स, फ्रेज का मतलब आप जानते ही हैं वाक्यांश होता है, और फ्रेजियोलॉजी का मतलब है कि वर्ड्स की बात हो रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो ओवर यूज्ड हों, बहुत अधिक पुराने हो, घिसे पिटे हों, उन शब्दों को, उन टर्म्स को, उन वोकैबुलरी को
यूज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बैनल कहते हैं। हालांकि बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। तो जब आप घिसी पिटी बातें करते हैं, जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो और आप वही एग्जाम्पल बार बार दें जो जमाने से चला आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताना है और हमने कहा कि ही गोज। अब ही गोज और फिर हमने बोला कि ही कम्स। अब ये बड़ी घिसी पिटी पुरानी फ्रेजियोलॉजी बहुत जमाने से चली आ रही है। तो अगर आप इसकी जगह पर कुछ नया दे दें, जैसे ही गोज, ही कम्स, ही ईट्स, ही प्लेज, तो ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत घिसे पिटे हो गए हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं, उनको यूज करने को हम क्या कहते हैं? बैनल। और ध्यान रखिएगा, बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी। बैनल, बैनर नहीं, बैनल, BANAL। और बैनल मीन्स क्या होता है? बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी यानी साधारण। क्योंकि अगर कोई घिसी पिटी बात है तो जो लिसनर होता है वो उसको अपील नहीं करती, उसके ऊपर ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं होता, तो वो ऑर्डिनरी हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड होगा वो है बिब्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बिब्लियोफाइल। और कई बार तो बिब्लियोफाइल की स्पेलिंग भी नॉन कमीशन कैटेगरी में आती है। अब तो कमीशन में भी, CDS में भी स्पेलिंग पूछी जाने लगी है। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या है? बिब्लियोफाइल को हिंदी में कहते हैं पुस्तक प्रेमी। इसका मतलब है कि अ पर्सन हु इज लवर ऑफ बुक्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो किताबों का प्रेमी है। जैसे कुछ लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे जो किताबों के बड़े शौकीन हैं, उनको नई नई किताबें खरीदना और उसकी लाइब्रेरी बनाना, उसको पढ़ना भी, इन सब चीज़ों का उनको बड़ा शौक होता है। पढ़ते भले वो कम हो, लेकिन किताबें बहुत खरीदते हैं वो, और किताबों की लाइब्रेरी अपनी वो तैयार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। और अगर इसी से एक और वर्ड बनाया जाए तो बिब्लियोफाइल से ही एक वर्ड हमने बनाया कि बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि किताबों का संग्रह, बुक्स को संग्रह करना, किताबों को इकट्ठा करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और बिब्लियोफाइल का मतलब है कि जो बुक्स के कलेक्शन को लव करने वाला है, उसका जो शौकीन है, उस व्यक्ति को हम बिब्लियोफाइल कहेंगे। और बिब्लियोग्राफी का मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर बिब्लियोफाइल आ गया या कहीं पर बिब्लियोग्राफी आ गई, तो आपको इससे मिलता जुलता, जैसे इसमें भी बिब्लियो है और इसमें भी बिब्लियो है, ये नहीं कि बिब्लियोग्राफी आ गया तो ये कोई नया शब्द आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला टर्म है ब्लास्फेमस। तो ब्लास्फेमस से पहले एक और वर्ड लिख लेते हैं। एक वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमे या ब्लास्फेमी, दोनों ही इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि ईश निंदा, यानी ईश्वर की निंदा करना, इसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं। जैसे जो हमारे गॉड्स हैं, जो हमारे देवता हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जैसे अगर मैं अलग अलग रिलीजन्स की बात करूं, चाहे हिंदू रिलीजन है या क्रिश्चियन रिलीजन है या सिख रिलीजन है या इस्लाम रिलीजन है, तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग गॉड्स होते हैं। और अगर कोई अपने ईश्वर को हमने
अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो अगर कोई अपने ईश्वर को गाली देता है, अगर कोई अपने ईश्वर की निंदा करता है, ईश्वर की बुराई करता है, तो ईश्वर की बुराई करने को हम इंग्लिश में ब्लास्फेमी कहते हैं और हिंदी में इसको ईश निंदा कहा जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि ये आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि ये ब्लास्फेमी ईश निंदा का मैटर है। ईश निंदा का मतलब कि गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में अनाप शनाप बोला गया, तो इसको हम ईश निंदा कहते हैं। और इसी से वर्ड बना हुआ है ब्लास्फेमस। और ब्लास्फेमस का मतलब क्या है कि ईश्वर की निंदा करने वाला, यानी वन हु इज इररेवरेंट। इररेवरेंट ये जो आपका वर्ड है, अगर इसमें से एक IR निकाल लिया जाए तो वर्ड बचेगा रेवरेंट। और एक वर्ड होता है रेवरेंस, और रेवरेंस का मतलब क्या होता है? रेवरेंस की मीनिंग होती है ऑनर। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, और रेवरेंट का मतलब है कि सम्मान करने वाला। और इररेवरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इररेवरेंट की मीनिंग हो जाएगी कि इंसल्टिंग, यानी वन हु इज इंसल्टिंग, यानी जो इंसल्टिंग है किसके लिए? टुवर्ड्स गॉड, ईश्वर के लिए। यानी जो ईश्वर का सम्मान नहीं करता, जो ईश्वर के बारे में अनाप शनाप बातें करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसको ब्लास्फेमस कहते हैं। इस वर्ड को भी याद रखिएगा। रेवरेंस होता है, और रेवरेंस का मतलब है ऑनर। और अगर आप इसमें IR जोड़ देंगे तो आपको मालूम है किसी वर्ड में अगर IR ये प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो उस वर्ड की मीनिंग को नेगेटिव बना देता है। और इररेवरेंट का मतलब हो गया इंसल्टिंग, यानी अपमानजनक। तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? एक वर्ड आपने सुना होगा, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। और बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? बेनिफिशियरी का मतलब है कि वह व्यक्ति जो धन संपत्ति किसी के मरने के बाद पाता हो, या आप इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि लाभ प्राप्त करने वाला। जिस व्यक्ति को किसी भी चीज का लाभ प्राप्त होता है, उसका फायदा उसे मिलता है, उसको हम बेनिफिशियरी, बेनिफिट का मतलब लाभ या फायदा, और बेनिफिशियरी का मतलब है कि जिसको कोई चीज का फायदा, किसी चीज का लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी। अब ये पूरा आप वर्ड पढ़ें। अ पर्सन हु रिसीव समथिंग, especially one who receives money, property, etc., etc. when someone dies। यानी किसी के मरने पर जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी, मनी प्राप्त होता है उसके सक्सेसर के रूप में, तो उस व्यक्ति को हम बेनिफिशियरी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। बेनिफिशियरी को सामान्य मीनिंग मैंने बताई कि इसका मतलब है लाभ प्राप्त करने वाला, और इसका पूरा मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद जिस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, ये सब मिलता है एक प्रकार से विरासत के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, अगला जो वर्ड है वो है बीवरेज। बीवरेज का मतलब है एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। बीवरेज को हिंदी में कहते हैं पेय। जैसे हम बोलते हैं पेय पदार्थ, लेकिन पेय पदार्थ में वाटर भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बीवरेज की बात करें तो बीवरेज का मतलब ये है एनी टाइप ऑफ ड्रिंक। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कॉकटेल लेते हैं, मॉकटेल लेते हैं। कॉकटेल मॉकटेल में डिफरेंस है। तो
बीवरेज का मतलब है कि अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे हमने थम्स अप और तमाम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जब इनको हम पीते हैं तो ये बीवरेज कहलाते हैं। जैसे इसमें हम चाय को भी इंक्लूड करते हैं। टी भी हमारे आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस बीवरेज है, तो टी भी एक बीवरेज है, यानी पेय पदार्थ। बीवरेज हो गया सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक। इसके साथ ही अगर हम वाइन लेते हैं तो वाइन भी क्या है, ये भी बीवरेज है, यानी वाटर के अलावा जितनी पीने वाली चीज़ें हैं, सॉफ्ट कॉकटेल, मॉकटेल, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सभी क्या कहलाते हैं, इन सबको हम बीवरेज कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है बियरर। बियर से ही आपका वर्ड बना हुआ है बियरर। बियर का मतलब होता है कैरी करना। बियर मीन्स होता है ले जाना। हालांकि बियर का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर बियर का मतलब होता है ले जाना, कैरी करना। तो बियर मीन्स कैरी करना, और बियरर का मतलब है पत्रवाहक, या बियरर मीन्स होता है संदेहवाहक, संदेशवाहक। अगर कोई व्यक्ति संदेश को लेकर के जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम बियरर कहते हैं। आप इसे लिखेंगे संदेशवाहक, यानी जो कोई चीज को कैरी करके ले जाए। जैसे पत्र है, अ पर्सन हु कैरीज अ लेटर और मैसेज, जो किसी मैसेज को, किसी लेटर को कैरी करके ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बियरर। जैसे आप सुनते हैं अक्सर कि ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर का मतलब यह है कि जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो कागजी कार्यवाही होती है, जो लेटर्स होते हैं, जो उनको ले जाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं बियरर, ऑफिस बियरर। तो बियरर का मतलब है पत्रवाहक, अ पर्सन हु कैरीज अ लेटर और मैसेज। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है बायोप्सी। बायोप्सी आजकल बड़ा ही फेमस ये वर्ड है, और ज़्यादातर लोग इसके अवेयर होते हैं। बायोप्सी क्या है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। बायोप्सी का मतलब ये है, जब हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी में, जैसे अगर आपकी बॉडी में कहीं हाथ में, गले में, कहीं भी बॉडी में अगर गांठें बन जाती हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं से कैंसर ना हो जाए, कोई और भयंकर बीमारी ना हो जाए, या उसमें कहीं ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि हड्डियों की भी टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो इसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई जो गांठ बनी हुई है, तो उसकी बायोप्सी की जाती है। तो बायोप्सी करने के लिए उसमें निडल्स डाल करके और उसके जो फ्लूइड्स होते हैं वो लिए जाते हैं, और उनको लैबोरेटरी में ले जाकर के चेक किया जाता है कहीं इसमें कोई कैंसर सेल तो नहीं बन रही है, तो उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। अब आप पढ़िए, द एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स ऑफ टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, यानी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनसे फ्लूइड्स को लेना, यानी उनसे ब्लड को, और उनसे जो उसमें और जो फ्लूइड्स होते हैं वाटरी टाइप के, उनको लेना, टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डायग्नोस अ डिजीज, कि कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। उस फ्लूइड्स को ले जा करके और लेबोरेटरी में ले जा करके उसको चेक करना, उसको एग्जामिनेशन करना, इसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी का मतलब है द एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स ऑफ टिश्यू, यानी हमारी बॉडी के जो ऊतक हैं उनमें से फ्लूइड्स को ले करके और उनको एग्जामिन करना, डायग्नोस करना कि उन फ्लूइड्स में कोई डिजीज, कोई बीमारी तो नहीं है। इसे क्या कहते हैं, इसको बायोप्सी, और हिंदी में जीवोति परीक्षा, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है
वो है बेकन। बेकन का मतलब है कि साल्टेड और स्मोक्ड मीट, यानी मीट जिसको रोस्ट किया गया हो, रोस्ट मतलब भूना गया हो और नमक लगाया गया हो, और वो भी फ्रॉम द ब्लैक बैक साइड्स ऑफ अ पिग, यानी पिग के बैक साइड से, बैक साइड मतलब पिछवाड़े से, बैक उसके बैक साइड से जो उसका मीट होता है वो निकाल करके उसको रोस्ट करना, उसको स्मोक करना, उसमें नमक डाल करके। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा ही घृणित है, लेकिन आप जानते हैं कि बीफ लोग खाते हैं, पॉर्क, अगर इसमें मैं बात करूं तो ये जो बेकन है, ऐसे ही एक वर्ड होता है पॉर्क। पॉर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, यानी पॉर्क, और ये जो आपका वर्ड है बेकन, ये दोनों बस कैटेगरी का डिफरेंस है, बाकी दोनों ही पिग से लिए जाते हैं और केवल एक प्रकार से डिश अलग अलग है बाकी सब चीज़ें सेम है। तो साल्टेड और स्मोक्ड मीट फ्रॉम द बैक और बैक साइड्स ऑफ अ पिग, इसे हम क्या कहते हैं, उसको बेकन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, इसका मतलब क्या है, अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर। यानी बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या है, एक ड्राइवर जो आगे बैठ करके कार को ड्राइव कर रहा होता है, उसके पीछे कोई व्यक्ति बैठ करके जो उस ड्राइवर को एडवाइस देता है जैसे अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो अक्सर आप देखिए जो पीछे बैठा रहता है वो कहता है निकालिए, आगे बढ़ाइए, अरे जगह है तो आगे बढ़ाइए, या अरे अरे रुकिए रुकिए। यानी जो ड्राइवर है वो अपने फुल कंसंट्रेशन, अपनी फुल एफिशिएंसी में, अपनी पूरी समझदारी के साथ कार को ड्राइव कर रहा, लेकिन जो पीछे बैठने वाले लोग होते हैं वो उसको एडवाइस करते रहते हैं, उसको अच्छा या बुरा बताते रहते, नहीं आपने यहाँ देखिए गलती कर दिया, या ये वो कर दिया। तो ऐसे लोग, ऐसा पैसेंजर, ऐसा यात्री जो कार के पीछे बैठा, पीछे वाली सीट पर बैठा है, और वो अनवांटेड एडवाइस, यानी अनवांटेड का मतलब है अनचाहा, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी एडवाइस को दे रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बैक सीट ड्राइवर कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है बेबी सीटर। बेबी सीटर का मतलब है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाइल द पेरेंट्स आर आउट। बेबी सीटर का मतलब है कि जब पेरेंट्स बाहर हों, बच्चे के माता पिता, आप जानते हैं आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, काम के लिए, अपने घर से नौकरी पेशे के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके बच्चों की देखरेख करने के लिए कुछ समय तक के लिए, जब तक वो अपने घर से बाहर हैं, तो जो व्यक्ति उसके लिए अपॉइंटेड होता है, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर मतलब जो देखभाल करता है बच्चे का, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, व्हाइल द पेरेंट्स आर आउट, जब पेरेंट्स घर में नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बेबी सिटर, यानी बच्चे की देखभाल करने वाला। अगर आप चाहें तो आप इसे धाय भी बोल सकते हैं। धाय का मतलब है कि जो बच्चे की देखभाल करने का काम करे। तो इस प्रकार से अपने वीडियो लेक्चर में आज के मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड पढ़ाए। मैं आपसे ये कहूँगा कि इन वर्ड्स को पढ़ने के साथ साथ आप इनका रिवीजन करें, आप अपने आप से इन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनेशन में इनको आप इजीली कैच कर सकें और इनके करेक्ट आंसर आप दे करके एग्जामिनेशन में मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।